सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकास्यते चिदस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिता नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोहे सव्यसाहुणम् पंच परमेष्टि भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1008 देवादेव शांतिनाथ भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान कुंद स्वामी के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के यहाँ पर चर्चा चल रही थी समयसार की, और जिसमें अपन चर्चा कर रहे थे। जी कौन कर रहा है? दिनेश संगी। हे दिनेश संगी, बैठ जा शांति से। और कौन है? कि असंयम, संयम और फिर असंयम, ये संसार की परिपाटी है। यह संसार का नियम है। संसार में जो भी प्रक्रिया होती है, धर्मचंद जी शास्त्री, जहाँ से प्रारंभ होती है वहीं पे पहुँच जाती है। जब प्रारंभ हुई थी और पहुँचना उसको वहीं है, और अपने पूरे काल में यदि वैसी बनी रहती तो उसका नाश नहीं होता। हे जीव, प्रारंभ से जैसे बढ़ना प्रारंभ करती है और जैसे बीच में पहुंचती है विकृति को प्राप्त हो जाती है। हे जीव, पेड़ छोटा है और छोटा पेड़ जो है नरम है। धर्मचंद जी शास्त्री, छोटा सा पेड़ कैसा है? नरम है। अब पेड़ जो है ना बड़ा होगा, कैसा रहेगा? कठोर हो जाएगा। खाओगे कि नहीं? महावीर छाबड़ा, खाओगे कि नहीं? पेड़ खा लोगे? छोटा था, नरम था, बड़ा हुआ, कड़क हो गया। अब उसमें से जो नरम नरम निकलेगा वह मैं खाऊंगा, कड़क कड़क रहेगा उसको छोड़ दूंगा। विमल मार साहब, जाम खाए कभी? जाम
कौन से? काले वाले। जाम काले होते ही नहीं ना। जाम नहीं जानते जी, काले तो सड़ जाते ना, वो होते। जाम मतलब अमरूद, ठीक है ना। अब जाम के कितने नाम हैं? जाम भी बोलते हैं, अमरूद भी बोलते हैं, बिही भी बोलते हैं, जानते ना? सफरी बोलते, सफरचंद बोलते हैं। किसको? सफरचंद किसको बोलते हैं? सफरचंद खाया विमल जोली? सफरचंद नहीं खाया। सफरचंद मतलब एप्पल, ठीक है, उसको सफरचंद बोल, ठीक है। तो ये तो भाषाएं अलग अलग होती हैं। अपने अर्थ पे जाओ, वस्तु के ऊपर जाओ कि हे जीव, जाम का फल जब छोटा था तो नरम था और बड़ा हुआ तो कड़क हो गया। मैंने जाम के फल को नहीं खाया, जाम के पेड़ को नहीं खाया, उसमें से जो नरम नरम निकले उनको खाया। हे जीव, उसमें से जो नरम नरम निकले वह मेरा ग्रास बन गए, और जो उसमें से कड़क रहे उसको मैंने फेंक दिया। पुनीत सिंह जी ऐसा किया कि नहीं? सामने बैठना, यहाँ क्यों बैठ रहे? यहाँ जाओ धर्मचंद जी शास्त्री के सामने, वो थोड़ी तुमसे पैसा मांग रहे हैं। हे पुनीत सिंह जी, जाम खाए कि नहीं? कौन से हैं? नरम वाले कि कड़क वाले हैं? कड़क वाले, जैसे दांत टूट जाए। अब उस संगी तो बेचारे उल्टे ही होते हैं, क्या करें, उल्टा काम करेंगे। जाम भी जो नरम था वह मेरा ग्रास बन गया, और जो कड़क था उसको मैंने रोड पे फेंक दिया। ऐसे हे धर्मचंद शास्त्री, मोक्ष जाना है तो नरम हो जा। नरम होगा तो तू मोक्ष मार्ग की लाइन में लग पाएगा, और कड़क हो जाएगा तो तुझे नरक में ढकेल दिया जाएगा कि जा तू नरक के धक्के खा। अपने परिणामों को, क्या नाम, मनफूल लाल जी, अपने परिणामों को, अपनी परिणति को नरम कर ले। कैसे? जैसे उस बच्चे की नरम है। आज वो तुम्हारा नेता कहाँ चला गया? बुलाओ उसको। देखो बेचारा आज भटक रहा है नोटों के चक्कर हैं। घर छोड़ गया। समझो मेरी बात। हे जीव, छोटा सा बच्चा है, परिणाम कैसे हैं? हे इंद्राणी, अब दिन भर हमने तुम्हें समय दिया था ना, 11:30 से 11:30 से तुम्हारा समय है बातें करने का, ठीक है ना। तो 11:30 से 12 बातें करोगे तो ठीक है, उसके पहले करोगे तो घोर पाप बंद होगा, ठीक है ना। इसलिए ऐसा नहीं करना। समझो मेरी बात त्रिलोचन जी। छोटा सा बच्चा कैसा है? छोटा सा बच्चा कैसा है? नरम है। छोटे से बच्चे को देख करके किसको ऐसा लगता कि इसको 4 तमाचा मार दिए जाए? अशोक भाई, छोटे बच्चे को तमाचा मारोगे? नहीं, छोटा सा है ना, छोटा सा 1-2 साल का है, ज़्यादा बड़ा नहीं। 2 साल का बच्चा है, और अशोक भाई ने उसको उठाया और अशोक की उसने मूछें खींच ली। अब अशोक भाई तो उसको तमाचा मारोगे? अब अशोक तो बोल रहा महाराज हम तो मार देंगे। हे जीव, जिसका हृदय पत्थर का होगा वही मारेगा। 1 साल 2 साल का बच्चा धर्मचंद जी शास्त्री, उसको तुमने अपने कंधे पे बैठा ला, उसने 1 नंबर कर दी, अब क्या करोगे? पटक दोगे? क्या करोगे? हे जीव, छोटा सा बच्चा जो है
वह तुम्हारी मूछ भी खींच ले, बाल भी खींच ले, लौंच भी दे, 1 नंबर कर दे, 2 नंबर कर दे, फिर भी उसके ऊपर मुझे गुस्सा नहीं आते। और धर्मचंद जी शास्त्री है, पुनीत संगी तुम्हारी मूछें खींचे तो ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? वही छोटा था ना, वही बड़ा हो गया। तो जब उसने बचपन में ऐसी आदत करी थी तो तुमने तमाचा नहीं मारा था, और जब वह बड़े होके कर रहा है तो अब तुमने उसको तमाचा मारा। ऐसा क्यों? हे जीव, हे जीव, वह बच्चा जो है वह बच्चा नरम है, वह बच्चा जो है वह अविकारी है। संजय भाई, उसके पास कोई भी ऐसा विकार नहीं है जिसने भर दिया हो, जिसने उसको विकृत कर दिया हो। वह अपने एक नरम स्वभाव में है। उस बच्चा देखो, किसी का भी हो, पड़ोसी का भी हो, दुश्मन का भी हो, लेकिन उस बच्चे को देख करके, और बच्चा तो किसी का भी हो, देखो सुअर का भी बच्चा अच्छा लगता है। राजेश जोला नहीं लगता क्या? नहीं लगता? श्वान का भी बच्चा अच्छा लगता है, कुत्ते का बच्चा अच्छा लगता कि नहीं? हाँ, श्वान का बच्चा भी अच्छा लगता है, घोड़े का बच्चा भी अच्छा लगता है, गाय के बच्चे भी अच्छे लगते हैं। हमने देखा, वो संग में महाराज थे ना, तो गौशाला में गए तो वो गाय के बच्चे थे 8 दिन के, तो उनके पास चले गए, उनके पास उसको खिलाने के लिए। किसका बच्चा? गाय का बच्चा। हे जीव, विषय को समझ। बच्चा जो है वह नरम है, बच्चा जो है वह विकार में नहीं है, इसलिए किसी का भी बच्चा हो मुझे अच्छा लगता है। लेकिन जैसे बड़ा होता है, क्या होता है? बिमल मार साहब बोलो ना। जैसे बड़ा होता है क्या होता है? कठोरता आ जाती है। कहाँ से आई? कहाँ से आई? कहाँ से आई? हे जीव, वह विकार आ गया, वह विकार आ गया कि तू लाया है, विकार आया है कि तू लाया है। एक देखो, छोटे बच्चे को देखो, क्या नाम तुम्हारा? पुनीत भाई, पुनीत भाई मेरी बात समझ। वो उनका बच्चा है ना, लटोरिया का, छोटा सा है, ठीक है ना। अब वही छोटा बच्चा तुम्हारी देवी की गोद में बैठे तो तुम्हें कैसा लगेगा? और 20 साल का बच्चा बैठे तो नहीं, बात को समझो, बात को समझो। हे जीव, छोटे बच्चे को स्त्री भी उठा लेती है, बच्ची भी उठा लेती है, बड़े भी उठा लेते हैं। क्यों? नरम है, उसके पास कोई विकार नहीं है। और जैसे ही बड़ा होता है तो उस मुकेश संगी को बेचारे को देखो 500-1000 रुपए के कपड़े लपेटने पड़ते हैं। हे जीव, हे जीव, हे जीव, जैसे पैदा हुए थे, जैसे पैदा हुए थे वैसे हो जा, तो तुझे देख करके किसी को विकार नहीं है। लेकिन वैसे होने के लिए नरम होना पड़ेगा। संजय भाई, सत्य है कि नहीं? वैसे होने के लिए नरम होना पड़ेगा, वैसे होने के लिए नरम होना पड़ेगा। जैसे अशोक भाई, नींद आ रही? हे अशोक सांवरिया, सांवरिया हो ना,
जो हे अशोक सांवरिया, समझ मेरी बात। एक छोटा सा बच्चा था और उस छोटे से बच्चे को कपड़े पहनने की आवश्यकता नहीं पड़ी और वह सारे जगत का चहेता बन गया। जो भी उसको देखता है, जो भी उसको देखता है, उसके प्रति उसी को प्रेम उमड़ता है। किसका है मुझे नहीं पता, किसी का भी हो, बच्चे को देख करके ऐसे है अशोक सांवरिया, मुनिराज के तन पे कपड़े नहीं हैं तो मुनिराज भी जब बन पाओगे जब तुम अंदर से नरम हो जाओगे, बच्चे के जैसे। जैसा बच्चा है ना, कैसा बच्चा कैसा है, नरम है। अभी उस बच्चे को एक चॉकलेट दो, चलो बच्चे हमारे साथ, तुरंत चला जाए। उसके मन में नहीं बेकार है जीव, उसके मन में नहीं बेकार, उसके मन में कोई तुम्हारा लोभ नहीं, कोई लालच नहीं, बिल्कुल नरम है। इसलिए उसको कपड़े पहनाओ चाहे नहीं पहनाओ, वह सबकी गोद में बैठ जाता है, सबका चहेता हो जाता है, उसको कोई भी बेकार नहीं। ऐसे है अशोक सांवरिया, ये कपड़े तूने लपेटे, ये तेरे कड़कपन का निशानी है। वो कहाँ गए पंडित जी? पंडित जी देखो, भागना नहीं चाहिए, भागना नहीं चाहिए, समझ मेरी बात। हे जीव, ये जो कपड़े लपेटे बैठा, ये कपड़े लपेटे बैठा, ये तेरे कड़कपन की निशानी है। ये तू कड़क हो गया, तेरे अंदर में विकार आ गया, इसलिए तुझे कठोर हो करके, लेकिन मेरी गारंटी है हे पंडित जी साहब, समझ मेरी बात। प्रारंभ में बिना कपड़े के थे तो अंत में जब मोक्ष जाओगे तो बिना कपड़े के ही जाओगे, लपेट के नहीं जाओगे, लपेट के नहीं जाओगे, लपेट के नहीं जाओगे, क्योंकि लपेट के आए नहीं थे। यदि आए होते तो लपेट के जा सकते थे। इसलिए हे विमलमार साहब, छोड़ दे। हे जीव, हे जीव, संजय भाई, गुण इस तत्व को गुनो, इस तत्व को मंथन करो। जब तक लपेटे रहोगे तब तक बीच में घूमते रहोगे। प्रारंभ में बिना लपेटे आए थे, और यदि अंत में पहुंचना है तो बिना लपेटे ही पहुंचोगे। लपेटे लपेटे आज तक कोई पहुंचा नहीं है, क्योंकि ये लपेटापन जो है वो कठोर है। और जब तक कपड़े लपेटे रहोगे तब तक संसार को भी लपेटते रहोगे। होता कि नहीं होता? देखो, इससे पूछो महावीर भाई छाबड़ा, दिन भर तुम बाजार में घूमते कि नहीं? क्यों घूमते हो? कोई लपेटे में फंस जाए, लपेटने के लिए घूमते कि नहीं? कोई लपेटे में फंस जाए, उसका हम बीमा कर दें और हमारा काम हो जाए। हे जीव, हे जीव, समझ मेरी बात। जैसा प्रारंभ में था वैसा ही अंत में होगा। और मध्य में जो है, उस मध्य में तूने जो विकार करे वह तेरे संसार परिभ्रमण का कारण है। वह छोटा सा बच्चा संजय भाई, वह छोटा सा बच्चा सबका प्रिय है। अब वह छोटा सा बच्चा जो काम कर रहा है, पंडित जी साहब देखो, बड़े गौर से समझना, छोटा सा बच्चा भी आवेकारी है। और मुनिराज, शुद्धोपयोगी मुनिराज भी आवेकारी है। क्या अंतर है दोनों में? क्या अंतर है दोनों में? हे जीव, एक जो है आबुद्धि पूर्वक है, बिना बुद्धि के है, और मुनिराज जो हैं वो बुद्धि पूर्वक है। उस बच्चे को तो अभी समझ नहीं है, उस बच्चे को अभी ज्ञान नहीं है। संजय भाई, तू उस बच्चे को मंदिर लाया, मंदिर आ गया, उसने भगवान के दर्शन कर लिए, लेकिन फिर भी अभी उसको उतना पुण्यबंध नहीं होगा।
क्यों? निर्णय नहीं है ना, अभी बुद्धि नहीं है ना उसकी, अभी समझ नहीं है ना, अभी कर रहा है। हो सकता पूर्व भव के संस्कार वसात कर रहा हो, घर परिवार के संस्कार वसात कर रहा हो, पुण्य का बंध तो होगा, लेकिन उसकी शक्ति जो है अभी कम रहेगी। वही बच्चा बड़ा होकर के बड़ा हो जाए और बड़ा होकर के और फिर भी उसकी वैसी परिणति बनी रहे, तो उसके पुण्य की संख्या जो है वह कई गुनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि अब उसने, पंडित जी साहब देखो, समझो मेरी बात, एक व्यक्ति ने आलू छोड़े अबुद्धिपूर्वक, और किसी ने कहा था छोड़ दे। एक व्यक्ति ने आलू छोड़े बुद्धिपूर्वक निर्णय करके। क्यों छोड़ना थे, क्यों छोड़ने की आवश्यकता पड़ गई? अब दोनों की विशुद्धि में कितना अंतर, महान अंतर है। क्यों संजय भाई? देखो, आलू तो दोनों नहीं खा रहे, अब अंतर क्यों है? श्रद्धान का अंतर है, ज्ञान का अंतर है। जिसने बुद्धि पूर्वक सोच करके समझ करके कि एक आलू में अनंत जीव और अनंत जीवों को मैं कैसे भक्षण करूं, तो उस अनंत जीवों के ऊपर इसको दया आई और उसने छोड़े। वह दया भाव से उसको कभी भी ऐसे भाव नहीं आएंगे कि मैं यदि आलू खाता होता तो। लेकिन जिस बेचारे ने आबुद्धि पूर्वक किसी के देखने से, किसी के कहने से, देखो पंडित जी, त्यागी बहुत प्रकार के होते हैं, त्यागी भी बहुत प्रकार के होते हैं। अब कैसे, अब विमल मार साहब बोले महाराज अब तो हम रिटायर हो गए, अब हम आलू खाएंगे, तो कोई काके है, समझो मेरी बात, को काके है कि हमारे बच्चे तो अब तो हम बूढ़े हो गए, अब 65 साल के हो गए, अब तो हमें मंदिर जाना ही पड़ेगा, अब को काके है जीव। तो वो उदाहरण वैसा लगेगा कि वो दो भाई की कल्पना कहानी आई थी ना, क्या नाम तुम्हारा, पुनीत संगी, कि दो भाई थे। एक भाई ने बोला कि हे भाई तुम एक काम करो, तुम मंदिर चले जाओ, भगवान की पूजा करना, और मैं जंगल जा रहा हूँ तो लकड़ियाँ बीन लाऊंगा। काहे के लिए? रोटी बनाने के लिए। तो जब तक तुम रोटी बना के आओगे तब तक हम रोटी बना के रख देंगे, ठीक है? तुम एक काम करो, मंदिर चले जाओ। अब बेचारा एक भाई मंदिर तो चला गया, लेकिन मंदिर जो आया था, अब उसको मंदिर का निर्णय नहीं था ना, उसको मंदिर की महत्वता नहीं थी। वह मंदिर तो आया और मंदिर में भगवान की पूजा कर रहा है, लेकिन मन में क्या सोच रहा है कि देख मेरा छोटा भाई कितना खोटी परिणति का है, मुझे तो मंदिर भेज दिया और स्वयं चला गया जंगल में लकड़ियाँ बीनने, और लकड़ियों का बहाना बना के, और वहाँ तो बेचारा आम खा रहा होगा, अमरूद खा रहा होगा, मज़ा कर रहा होगा, और मुझे इसने मंदिर भेज दिया कि पूजा करने। देखो, बात तो मानी और पूजा भी की, लेकिन अंदर में ऐसा चल रहा था कि मेरा भाई देखो कितना निकृष्ट है कि उसने, वो तो चला गया अमरूद खाने और मुझे भेज दिया पूजा, यीशु की पूजा करना है जीव। ऐसा होता है संजय भाई, तुमने नवरत्न टोंगिया को कुछ त्याग करवा दिया, ठीक है ना। अब संजय ने बोला, भरी सभा में बोल दिया, तो अब त्याग तो कर दिया, लेकिन मन में क्या चल रहा है कि यदि त्याग नहीं किया होता तो देखो आज जीवन में कहाँ गए वो काला जी, चले गए, त्रिलोकचंद जी भी चले गए, कहाँ गए वो काला जी, कहाँ गए वो आज जीवन में गए। अब जीवन में रखा था गाजर का हलवा, अब देखो महाराज कैसे दुष्ट थे कि त्याग करवा दिया, इतना अच्छा हलवा खाते हम तो,
खा नहीं रहा है, क्योंकि भरी सभा में त्याग किया ना। अब सब लोग खड़े हैं, देख रहे हैं, तो खा नहीं रहा है। लेकिन अंदर में क्या चल रहा है कि यदि त्याग नहीं किया होता तो आज देखो कितना अच्छा हलवा खा रहे हो। हे जीव, बिना निर्णय के तूने किया है, बिना बुद्धि पूर्वक किया है, इसलिए तुझे पाप का बंध तो चलता ही रहेगा। क्योंकि अंदर में जो योग है तुम्हारा, वह योग की परिणति बराबर चल रही है। और निर्णय पूर्वक करेगा, बुद्धि पूर्वक करेगा, तो फिर तेरे ऐसे भाव नहीं आएंगे। फिर कैसे भाव आएंगे? जब तुझे गाजर का हलवा रखा मिलेगा तो ऐसे भाव आएंगे कि हे भगवान, इन पापी मनुष्यों की परिणति तो देखो, इन पापी मनुष्यों की परिणति तो देखो कि संसार में लाखों वस्तुएं खाने के लिए हैं, फिर भी बेचारा अभक्ष्य खा रहा है, अनंत जीवों के कलेवर खा रहा है। इनकी परिणति देखो कितनी खोटी है। ऐसे दया के भाव आएंगे, धर्म ध्यान करेगा कि इनकी परिणति, हे भगवान, इनकी मति भी सुधर जाए, और इनकी मति सुधर जाए तो इनकी गति भी सुधर जाए। कितना अंतर आ गया राजेश जोला, कितना अंतर आ गया। ऐसे है जीव। संजय भाई समझ मेरी बात, जब तू बचपन में था तब तेरे पास बुद्धि नहीं थी, अबुद्धि पूर्वक काम करता था। छोटा सा बच्चा था, वह छोटा सा बच्चा, उसको हलवा भी दे दो तो भी खा लेता है, और अपना मल है ना वो भी खा लेता है। संजय भाई सत्य है कि नहीं? छोटे से बच्चे ने जो भी काम किया वो कैसे किया? अबुद्धि पूर्वक किया। बड़ा हुआ, बुद्धि आई, और जब तू 7वें गुणस्थान में जाएगा और उससे जो भी काम होगा फिर वो सारा काम तेरा अबुद्धि पूर्वक होगा। संजय भाई दूसरा उदाहरण दें, किससे पूछे बताओ जी? विमल मार साहब से। विमल भाई मार साहब, सत्य बताना, जब तुम बचपन में थे तब कितने कमाते थे? क्या काम करते थे? कुछ नहीं करते थे ना। बड़े हुए तो क्या काम करने लगे? टीचर बन गए ना, तो बच्चों को पढ़ाने लगे। अब क्या करते हो? हे जीव, देखो समझो बात को, देखो उदाहरण को समझो। संजय भाई ये बचपन में था तब कुछ नहीं करता था, कुछ भी नहीं कमाता था, लेकिन बड़ा हुआ, कमाना प्रारंभ कर दिया, और वह इतने तरीके से कमाया कि आज फिर उसने कमाना त्याग कर दिया, लेकिन फिर भी उसके पास कमाई आ रही है। आ रही कि नहीं? आ रही कि नहीं? वह देखो मास्टरी करी, और मास्टरी करने के बाद फिर छोड़ करके, जैसे बचपन में नहीं कमाता था और फिर भी अब भी नहीं कमा रहा है, लेकिन अभी कमाई आ रही है। ऐसे है संजय भाई। संयम में जब तक बीच की अवस्था संयम रहेगी, तब तुझे जो भी करना पड़ेगा बुद्धि पूर्वक करना पड़ेगा। लेकिन किस लिए? किस लिए? किस लिए? विमल जोली, तुम कभी डॉक्टर के यहाँ गए? डॉक्टर ने दवाई दी थी, खाली थी कि भरी थी? खाली थी, भरी थी? है तो मौन है क्या आज? नहीं तो दवाई जो दी थी वो दवाई खाली थी कि भरी थी? बोलो ना, दवाई खाली थी। क्यों नहीं बोल रहा है? देखो मान ले लिया। पंडित जी साहब समझो मेरी बात, जब हम पहली बार यहाँ आए थे तो ये लोग खूब बोलते थे, खूब बोलते थे, लेकिन अब सबकी बोलती बंद हो गई।
लेकिन 4-5 महीना हो गए तो अब सबने बोला बंद कर दिया। हे जीव, तू डॉक्टर के यहाँ गया था, दवाई लेके आया था और दवाई तूने खाई थी, लेकिन क्यों खाई थी? क्यों खाई थी? स्वस्थ होने के लिए कि दवाई खाई थी और दवाई मैं खाता रहूं? हे भगवान, रोज मुझे दवाई खानी पड़े? डॉक्टर साहब ऐसी दवाई देना, ऐसी दवाई देना। गोपाल जी डॉक्टर के यहाँ गए कभी? गए थे ना, तो डॉक्टर से क्या बोला था? हे डॉक्टर, ऐसी दवाई देना कि मैं जीवन भर दवाई खाता रहूं। ऐसे ही बोला था कि नहीं? कैसा बोला था बताओ? हाँ, हे जीव, ऐसी दवाई दो, ऐसी दवाई दो कि मुझे दवाई नहीं खानी पड़े और मैं बिना दवाई का हो जाऊं। ऐसे हे जीव, जिन वर्षन मूसे मैडम, यह जिनेंद्र रूपी जो औषधि है, ये ऐसी औषधि है, जन्म जरा मैं खर करणम, यह जन्म जरा मरण का क्षय कर देगी। इसलिए इस औषधि को भी ऐसे खा कि मुझे खानी नहीं पड़े। पंडित जी साहब, ये जिनेंद्र भगवान की देखो जिनवाणी जो है, धर्म जो है, पूजा पाठ जो है, ये पूजा पाठ ऐसे करना चाहिए। हे भगवान, मुझे पूजा पाठ नहीं करना पड़े। माताओं कुछ सोच रही होगी, महाराज जी क्या बोल रहे हैं? हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, मेरा ऐसी परिणति हो कि मुझे पूजा नहीं करनी पड़े, तुम्हारी अभिषेक नहीं करना पड़े, मैं भी तुम्हारे बगल में जाके बैठ जाऊं। तो बताओ कौन से भगवान का अभिषेक करते हैं? गोपाल जी शांतिनाथ आदिनाथ का अभिषेक करते कि नहीं? हाँ ना, तो बोलो। करते हैं। तो शांतिनाथ आदिनाथ का अभिषेक नहीं करते और आदिनाथ शांतिनाथ का नहीं करते। तो हे जीव, यह मेरी बीच की परिणति है, ये जो मैं बुद्धि पूर्वक कर रहा हूँ। लेकिन हे मनमार साहब, जवानी में व्यक्ति कमाता है। क्यों कमाता है? खूब, क्योंकि मुझे बुढ़ापे में नहीं कमाना पड़े। जवानी में मेहनत करके इतना जोड़ ले कि तुझे बुढ़ापे में नहीं जोड़ना पड़े, नहीं खाना पड़े, हाथ पे हाथ धर के शांति से खाता रहे। तो ऐसे है जीव, ये बीच की जो संयम अवस्था है, इसको इतने अच्छे से पाल ले बुद्धि पूर्वक कि लास्ट में तू पहुंच जाए, फिर तुझे कुछ नहीं करना पड़े। मूलचंद जी सत्य बताना, बुढ़ापा शांति से किसका कटता है? बुढ़ापा शांति से किसका कटता है? तो धन वो कहाँ से आएगा? तो कब करे? आप करोगे कमाई, जाओगे बोरा उठा के फेंकोगे? जो व्यक्ति अपने जवानी में, जो अपनी व्यक्ति बीच की अवस्था में कमा करके रख लेगा, उसका बेचारे का शांति से बुढ़ापा कट जाएगा। उसको यहाँ वहाँ दुकानों नहीं घूमना पड़ेगा। और जिसके पास नहीं होगा उसका क्या होगा? इसलिए हे जीव, यदि तू संयम अवस्था को अच्छे से पाल लेगा बुद्धि पूर्वक और विवेक पूर्वक, तो लास्ट का तेरा जो जीवन है वह जीवन तेरे पास वही आएगा। रिटायरमेंट उसी को मिलती है जिसके घर में खाने को रखा हुआ हो, जिसने कमा लिया हो। और जिसके पास खाने को नहीं है उससे बोलो बैठ जाओ शांति से। गोपाल जी, जिसके घर में खाने को नहीं है, अब उससे बोलो तुम कमाने नहीं जाओ, बैठो शांति से, बैठ जाएगा क्या?
तो ये जीव, ये संयम अवस्था जो है बीच की है। बचपन में तूने जो किया वह अबुद्धि पूर्वक किया, लेकिन बीच में जब संयम आएगा और संयम में तू बुद्धि पूर्वक कार्य करेगा, और उस बुद्धि पूर्वक कार्य से, देखो पंडित जी साहब, कथनचित लोग निषेध करते हैं, लेकिन ठीक है, पुण्य के फल से अरहंत अवस्था मिलती है, कथनचित कथनचित। अरहंत अवस्था भी किससे मिलती है संजय भाई? किससे मिलती है? पुण्य के फल से। कार्य कारण भाव लगाओ, कार्य कारण भाव लगाओ। वर्तमान की अवस्था कार्य है, पूर्व की अवस्था कारण है। अरहंत अवस्था 13वें गुणस्थान में जो जाता है, कितने पापी चले गए संजय भाई? पंडित जी बोलो, निकट की अपेक्षा बोल रहा, निकट की अपेक्षा। यानी 12वें गुणस्थान में घोर पापी था और 13वें में पुण्यात्मा हो गया, ऐसा कौन सा जीव रहा? एक भी संभव नहीं है, एक भी संभव नहीं है। कितना पापी हो, लेकिन जैसे ही वह श्रेणी चढ़ना प्रारंभ करता है, उसके पास एक 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 अंतर मुहूर्त में, एक एक समय में इतना पुण्य का बंध होता है। पंडित जी 10वें गुणस्थान में एक समय में इतना पुण्य आता है, इतना पुण्य आता है कि जितना पूर्व कोटि काल भर तू धर्म करेगा उतना पुण्य नहीं आएगा, उतना एक समय में 10वें गुणस्थान में आता है। भर भर के तीव्र अनुभाग लेकर के, तीव्र अनुभाग लेकर के, और अरहंत भगवान भी जो हैं उनके पास भी तीव्र अनुभाग में पुण्य की सत्ता, साता रूप, एक ही कर्म प्रकृति बनती है। माँ 13वें गुणस्थान में कौन सी? साता भेद में। असाता का उदय तो है लेकिन बंध नहीं है। बंध मात किसका है? तो साता का है। इसलिए है संजय भाई, समझ मेरी बात, जितने भी तीर्थंकर हुए, कौन बजा रहा है? जितने भी तीर्थंकर हुए वो सब राजाओं के बेटे हुए, एक भी भिखारी का बेटा नहीं हुआ, एक भी भिखारी का बेटा नहीं हुआ है। जितने भी तीर्थंकर हुए वह सब राजाओं के बेटे हुए, बड़े बड़े चक्रवर्ती, बलभद्र, इन्हीं को मोक्ष जाने का सौभाग्य मिला। तो मोक्ष भी वही जाएगा जिसके पास तीव्र पुण्य होगा। पुण्य के बिना मोक्ष नहीं जाएगा। अब देखो ये बातें कह रहे कि सबको नहीं पचेंगी, लेकिन स्यात लगाना पड़ेगा पंडित जी, स्यात लगाना पड़ेगा, स्यात लगाना पड़ेगा। अरहंत भगवान 13वें गुणस्थान में बैठे कौन से पाप का क्षय कर रहे? बोलो, नहीं बोलेगा कोई? कौन से पाप का क्षय कर रहे हैं? पाप का क्षय नहीं, पुण्य का क्षय कर रहे हैं। क्योंकि घातियाँ तो पहले ही क्षय करके आए ना, चारों घातियाँ पाप प्रकृतियाँ पहले क्षय कर दें। अब तो ज्ञान नाम कर्म की जो थी वो थोड़ी सी बची हुई हैं, और उनका भी असर नहीं है, क्योंकि त्रिव अनुभाग लिए साता वेदनी वहाँ बैठी है, इसलिए उनका असर नहीं है। मात्र 13वां गुणस्थान किसका है? 13वां गुणस्थान भी एक सजा है, सजा। नवरत्न भाई, तुम कहीं जीमने जाओ और जीमने के लिए तुम्हारे लिए गेट पे रोक दिया जाए, रुको अभी यहीं, 2 घंटे बाद तुम्हें जीवन मिलेगा, लेकिन तुम बताओ तुम्हें जो जो चाहिए वो सब मिलेगा, लेकिन मिलेगा 2 घंटे बाद। क्या हुआ है?
नहीं सब मिलेगा, तुम तो अभी मीनू लिखवा दो, जो जो चाहिए वो पूरा मिलेगा, लेकिन मिलेगा 2 घंटे बाद। कैसा लगेगा? हाँ है जीव, अब लौट नहीं सकते ना, अब ऐसी जगह पहुंच गए, अब लौटने का 1 वे है, 2 वे नहीं है, 1 वे है, ठीक है ना। गए तो गए, अब लौटने का कोई काम नहीं, मात्र रुक सकते हो। तो ऐसे है जीव। 13वें गुणस्थान में भी पूर्व कोटि वर्ष तक रुका है जीव, उसको जाना तो सिद्ध शिला पर है, उन कर्मों से मुक्त होना है। पूर्व कोटि वर्ष तक 4 घातिया कर्मों को लपेटे बैठा है, सजा है। उस पुण्य को भी भोगना पड़ेगा, जो पुण्य है, आयु कर्म है। जब तक वह आयु कर्म पूरा नहीं होगा तब तक तुम्हें वहाँ बैठना पड़ेगा। तो ऐसे है जीव, समझ मेरी बात है। वह अवस्था के लिए धर्मचंद जी शास्त्री बोल रहे, बोले महाराज हमारी ऐसी अवस्था आ जाए हम तैयार हैं। आएगी आएगी, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत जल्दी आएगी। लेकिन हे जीव, उसके लिए तुम बीच की अवस्था संभाल ले। कब होगी धर्मचंद जी, कब होगे? हो पंडित जी, एक दिन इनसे बोला हमने धर्मचंद जी शास्त्री से कि हे शास्त्री जी तुम यहाँ आके बैठ जाओ। बोले महाराज हम ही मिले तुम्हें। हो धर्मचंद जी शास्त्री, देखो कोई भरोसा नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। हे जीव, इस मनुष्य अवस्था, बीच की अवस्था जो है वह संयम की है, और वह संयम की अवस्था जो होती है वह नरम अवस्था होती है। उस नरम अवस्था को यदि तू नरमी के साथ बिता देगा तो तेरी प्रारंभ की अवस्था जैसी थी वैसी अवस्था फिर आ जाएगी, और वह बहुतायत में आएगी, एक रूप में नहीं आएगी। नंदलाल जी, तुमने खेत में बीज डाला था, कौन सा बीज डाला था? गेहूं डाला ना। अब एक गेहूं तुमने बीज में डाला था जमीन में, ठीक है ना। अब वो गेहूं उगा, बड़ा हुआ, पेड़ बना, पेड़ बन के और फैल गया, और एक फिर उसमें से क्या निकला? जो प्रारंभ में था ना वही का वही निकल आया। लेकिन अंतर क्या है कि प्रारंभ में एक था और लास्ट में जा कर के बहुत सारा हो गया। तो तेरा प्रारंभ में बचपन में जो कार्य था वो अबुद्धिपूर्वक था, और लास्ट में भी जो कार्य होगा वह अबुद्धिपूर्वक होगा, लेकिन होगा उसी का जो बुद्धिपूर्वक कर चुका होगा। मनफूललाल जी, नहीं आए समझ में? जो इस संयम की अवस्था को बुद्धिपूर्वक पाल करके, बुद्धिपूर्वक चल करके, और बिना मायाचारी के बुद्धिपूर्वक ईमानदारी से पाल लेगा तो उसकी वह अबुद्धिपूर्वक वाली अवस्था आ जाएगी। लेकिन पुण्य संगी वहाँ देवी भी नहीं रहेगी। देखो देवी को भी छोड़ना पड़ेगा, गारंटी हमारी। पंडित जी देखो आज इसको समझाना, जी क्या सोच रहा है कि हमारी देवी तो कमा के लाती है और वो तो हमारे साथ साथ जाएगी स्वर्ग में। हे जीव, उसको भी छोड़ना पड़ेगा। बुद्धि पूर्वक छोड़ देगा तब तो ठीक है, वरना छुड़ा ली जाएगी। नहीं विश्वास, महावीर छावड़ा, नहीं विश्वास है, छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। नहीं छोड़ोगे तो कर्म आएगा और छुड़ा ले जाएगा, और फिर बेचारा रोता रहेगा कि हमारी देवी, हमारी देवी। हे जीव, इसलिए इसी में भलाई, इसी में है मुकेश संगी, भलाई इसी में है कि बुद्धि पूर्वक छोड़ दे। और बुद्धि पूर्वक छोड़ देगा तो तू संसार का पुजारी, संसार तेरी पूजा करेगा, और बुद्धि पूर्वक नहीं छोड़ेगा और छुड़ाई जाएगी तो सारा संसार तुझे गालियां देगा।
पीछे विचार बनाई। हे पुनि संघे, समझ मेरी बात, जैसा तू प्रारंभ में था लास्ट में भी वैसे ही होगा, लेकिन जो बीच में जो दंगे कर रहा है उसी दंगों के कारण तुझे सजा भोगनी पड़ रही है। ये बीच के दंगे करना बंद कर दे, तेरे लास्ट की अवस्था आ जाएगी। इसलिए हे जीव, जैसा प्रारंभ में असंयम, बीच में संयम, लास्ट में फिर असंयम, लेकिन वह असंयम सबके पास नहीं। जो बीच के संयम को पालेगा उसके पास लास्ट का असंयम आएगा, और एक बार आने के बाद अनंत काल का सुख, अनंत काल का सुख। फिर कोई देखो क्या सोचते तुम लोग, समझ संजय भाई क्या समझते, मेरी देवी आ गई, मेरी देवी मुझे सुख देती है, मेरे अनुकूल चलती है। हे जीव, यह तेरी शत्रु है। देखो पंडित जी साहब, सत्य बताओ, सत्य बताओ, वह देवी तुम्हारे अनुकूल चलती है और तुम्हारे अनुकूल काम करती है, और उसके मोह में फंसे हुए सारा जीवन मैंने बिता दिया। अब बैठी तो क्या करें, देखो तो बैठी रहेगी, लेकिन हे जीव, यह भी तेरा मोह है, जाल है, उसमें तू फंसा हुआ है। वह तेरे अनुकूल काम कर रही है और तू उसके राग में फंसा हुआ है। उस सत्य तत्व को नहीं समझ पा रहा है, और सत्य तत्व को नहीं समझने के कारण जैसा एक वो होता ना, क्या एक वो बैल होता, बैल देखा पंडित जी कभी? कोलू का नहीं, कोई भी बैल ले लो अपन, था एक बैल होता ना। अब उस बैल को बेचारे को, उसका बैल का मालिक क्या करता है, समय पे घास खिलाता है, और घास खिला के थान में बांध देता है, और बांधने के बाद वह वहीं बंधा रहता है। अब उसको छोड़ भी दो तो दिन भर घूम घाम के फिर बंधने आ जाता, भाई है बांध। थोड़ी सी घास डाल रहा है, उस घास के पीछे वह बेचारा वहाँ बंधने के लिए राजी है, तैयार है। ऐसे है पुनि संगी, तुझे तो बांधा भी नहीं है, फिर भी दिन भर घूमते घूमते शाम को फिर बंधने आ जाता, खूंटा पे बांध हो जाए। ओहो है, भग जा एक बार भग जा, बंधन तोड़ के मुक्त हो जा, स्वतंत्र हो जा। इन खूंटों को तोड़ करके भग जा, तभी तू स्वतंत्र हो पाएगा, तभी तू स्वतंत्रता से रह पाएगा। इन खूंटों में आनंद नहीं है, इन राग में आनंद नहीं है संजय भाई, यह सब बंधन है। नहीं आ रहा समझ में, क्या आया बताओ संजय भाई, क्या समझ में आ रहा है? संसार बहुत बड़ा है, भग जा, कहीं भी भग जा, स्वतंत्र हो जा। क्यों बंधनों में बंधना चाहता है? बंधनों से मुक्त हो जाएगा, इन बंधनों से मुक्त हो जाएगा तो 8 कर्मों के बंधन से भी मुक्त हो करके सिद्ध शिला पे जाएगा, और वहाँ तुझे कोई पकड़ने वाला। इस संसार में तो सब एक दूसरे को पकड़ेंगे, तो यहाँ खींचेंगे, वहाँ खींचेंगे, नहीं मानेंगे, लेकिन कब तक खींचेंगे? जब तक तेरे में रस है। जब जिस दिन रस चला जाएगा, चूस करके आम पंडित जी आम खाया कभी? आम खाया कभी? कब तक चूसा बताओ? आम तुमने कब तक चूसा? जब तक रस निकल रहा था तब तक चूसते रहे, और जैसे ही उसका रस निकल गया बेचारे ने रोड पे फेंक दिया, लीजिए डलाना। तो ऐसे समझ जाओ। देखो अब तो हमारी चलती बिरियाँ हैं पदमचंद जी, जब तक रस है सब घर वाले चूस लेंगे, और जिस दिन रस निकल जाएगा तो फेंक देंगे कि जी डला डोकरा डला रहना। इसलिए समय पे समझ जाओगे तब कल्याण होगा, और नहीं समझोगे तो फिर बहुत बड़ा संसार है, भटकते रहो। और शांतिनाथ भगवान की अपन ने एक मिनट और बैठ जाओ। एक मन में मानस आया था कि 4-5 महीने हो गए
सुपारसनाथ भगवान की शांति धारा वगैरह कुछ नहीं की अपन ने, ठीक है ना, हमारे सानिध्य में तो आज तक नहीं हुई। तो ऐसा मानस है कि 29 तारीख को सुबह बड़ी शांति धारा अभिषेक और सुपारसनाथ भगवान का विधान करेंगे वहीं बैठ करके, ठीक है ना। वह सुपारसनाथ भगवान अतिशयकारी हैं, ठीक है ना। सुपारसनाथ भगवान जो है वह अतिशयकारी हैं। और यही भावना हमने रावत भाटा में भाई थी कि ऐसा काम करेंगे, बड़ी शांति धारा करेंगे और उस शांति धारा में सारे गांव का संयोग हो। तो हमने विजय भैया से बोला कि देखो 60 घर हैं तो 60 नाम तो हों कम से कम। तो विजय भाई बोले महाराज तुम घबराओ नहीं, 108 होंगे। और लास्ट में वो 128 नाम लेके आए। शांति धारा जो हुई थी वो 128 नामों की शांति धारा हुई, ठीक है ना। तो लास्ट का कार्यक्रम अच्छे से हो, सुपारसनाथ की शांति धारा बड़ी करेंगे और मूल नायक की करेंगे और सुपारसनाथ का विधान करेंगे। और उसमें पंडित जी ने बोला ना कि बैठने वालों को पैसा, बैठने वालों को कुछ नहीं लगेगा, मात्र किसको लगेगा, जिसके नाम की शांति धारा होगी उसको लगेगा, ठीक है। बैठने वाले जो भी हैं स्वेच्छा से अपने बैठ सकते हैं, उनके लिए कोई निःशुल्क नहीं है। अब वो सब तुम्हारी कमेटी वालों की है, वो देख लेना जैसा भी है। जो भी शांति धारा करवाना चाहता है वो अपने अपने नाम दे देगा तो उसके नाम की शांति धारा हो जाएगी, ठीक है ना। और उस शांति धारा में हमारा ऐसा विचार है कि उस शांति धारा से जो भी आएगा उसके प्रातिहार्य बनवा के और वहीं सुपारसनाथ के यहाँ रखवा देंगे। जो भी उसमें राशि आएगी अपने पास उसके अपन 8 प्रातिहार्य चांदी के बनवा करके और वहीं सुपारसनाथ के यहाँ रख देंगे। तो इसमें 2 लाभ हैं, तुम्हारे नाम की शांति धारा भी हो जाएगी और तुम्हारा उसमें राशि उस प्रातिहार्य में और चमर में भावमंडल में भी तुम्हारी राशि लग जाएगी एक उसमें, ठीक है ना। तो ऐसी हमारी भावना है और तुम लोग समझ लेना जैसा भी हो। शांतिनाथ भगवान की